आप सभी को राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। संयोग से पिछले 10-12 वर्षों में ये होने लगा है कि जो काम दद्दू को करना चाहिए या हमारे शिवशंकर जी को करना चाहिए, अशोक भैया को करना चाहिए, वो दायित्व तो अब मेरे कंधों पे आना शुरू हो गया कि सर्वांत में मुझे कविता पढ़नी पड़ रही है और अधिकांशतः लाल कुर्सियों के दर्शन मुझे होते हैं। अच्छा ये है कि केसरिया पगड़ी के भी दर्शन मुझे हो गए हैं, वरना लाल रंग से अलग परेशानियां हैं, लेकिन इसको तो हम प्रणाम ही कर सकते हैं। हमारी 2 कविताएं मंच पर हैं, भरपूर शानदार श्रृंगार पढ़ा। मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, इसलिए आज लंबी चौड़ी भूमिकाएं नहीं, सीधी सीधी बातें शुरू कर रहा हूँ। मैं ये सब क्यों नहीं लिख पाया? शिवशंकर जी पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो जरा मेरी कॉपी भी चेक करते रहिएगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैं दावा कर रहा हूं यदि कुर्सियां ताली ना बजा दे तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। अगर पौरुष महकती, एक मुझे अच्छा लगा शिव भैया, मैं आपकी अनुमति से एक बात और कह दूं शिवाशिव भैया, हमारे जिलाध्यक्ष पंचायत के और शिवराज जी यहाँ बैठे हैं अभी तक, ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य का विषय है, वरना नेतागण आते हैं दीप पूजन करके निकल लेते हैं। ये अतिरिक्त स्नेह आपका मेरे प्रति और दद्दू के प्रति सम्मान है कि आप यहाँ बैठे हैं, वरना राजनीति में तो आजकल आए लोग बाग सीता काट और निकल लिए हैं। एक बार इनके लिए भी आप ताली बजा दीजिएगा, और जो भी 10-5 मिनट में हैं मैं अपने साथ रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ पाया विनीत चौहान ये सब कुछ? अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अब कहाँ बैठे हैं जरा पौरुष वाले लोग, जो तबीयत से मर्द बैठे हैं, जरा मेरा साथ देना। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। जो हमारे कहा गया लड़ते भिड़ते बहुत हो, पानी तो है नहीं तुम्हारे यहाँ राजस्थान में। अशोराज भैया भी जब मिलते हैं, क्या यार तुम्हारा राजस्थान को धरा नहीं, इधर हम तो यहाँ, अरे भाई साहब सुनो, जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया। आज मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूँ, मजमा लगाना होता है तो मैं नुमाइश में पढ़ता हूँ। आज मैं कोशिश करूंगा शुद्ध कविता सुना दूं आपको, और कविता पर ताली उठे तो मुझे अच्छा लगेगा। जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं। क्या है राजस्थान? और 2 लाइन में पानी कहाँ चला गया? जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की, मुझे अच्छा लगा आपने कविता को सुना। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। चिंगारी के पास रहे तो शौले और भड़कते हैं। जैसलमेर से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, और कहा कि तुम मार काट खून क्यों बहाते हो। ज्यादा कविता जैसा कुछ हो गया तो कविता के लोग मनते हैं, तो शुद्ध कविता के लोग यहाँ बैठे होंगे। चिंगारी के पास रहे, भैया ये लाइन तुमने भी कमल तुम सुनो। चिंगारी के पास रहे तो शौले और भड़कते हैं। कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और कविता सुने हम, तो कविता के लोग हैं। कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। सर्वाधिक बेटे दिए हमने, तो मैं राजस्थान की तरफ से बोल रहा हूं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी थूक जाए, ऐसे दिन मान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी थूक जाए, और अगली लाइन पर मुझे ऊर्जा दीजिएगा। जुगनू की ड्योढ़ी थूक जाए, ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। इसकी अंतिम लाइन पर मैं अग्रज लोगों का, हमारे कविता के कुलाधिपति लोग यहाँ बैठे हैं, और हम पर यह आरोप है कि नई पीढ़ी कविता नहीं लिख रही है। मैं इसमें एक लाइन पर आपका मन चाहता हूं, यदि अंतिम लाइन मैंने कविता जैसा कुछ कहा हो। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीवन की है परवाह किसे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम दुनिया की प्यास लिए बैठे। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं। 2 दिन की घटनाएं समझ लीजिए, और विनीत चौहान बोल रहा है।
हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्रभक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। उम्मीद करूंगा लाइन कल अखबार में हो। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्रभक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जय जथो सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। पार्थ फिर गांधी बोले संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांधी बोले संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांधी बोले संधान करने चल पड़े हैं। बहुत आनंद हुआ मुझे। यदि मैंने शिव शंकर जी को खड़ा कर लिया है तो पूरी पीढ़ी आशीर्वाद देने के लिए नई पीढ़ी को आ गई है, तो जरा इनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं कीजिएगा, ये पीढ़ी हमें आशीष देती रहे। और जैसा शंकु ने कहा कि जब हमारा 60 वर्ष पूरा हो तब ये दोनों विभूति उस समय हमें आशीर्वाद देने के लिए अलवर पधारे। ये मैं ईश्वर से आशीष ले रहा हूँ कि इन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। और उसमें मुख्य अतिथि हमारे शौराज जी भी हों, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हों। मैं इन दो को क्यों छोड़ू जब आज इतना है तो। वो 5 अगस्त की दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था। मेरी बात समझे, मैं कहां बोल रहा हूं। 1 साल बाद को पहले को ध्यान रखिएगा, इशारेबाज लोग हैं तो इशारे में कुछ कह रहा हूं। वो 5 अगस्त की दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था। जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा था। जैसे अभी ताली कमजोर हो गई, मैं इशारा में कर रहा हूं। जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ ऐसा था। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं वर्षों की पूर्ण हुई लगता। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। जो भरत, मैं कविता में बोल रहा हूं, कैसा लगा उस दिन। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं वर्षों की पूर्ण हुई लगता। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। रुंझुन चप्पा चप्पा जय घोष हुआ झनकारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की। और एक लाइन भैया आपसे क्षमा सहित कह रहा हूं, आप लोगों ने कहा कि ऐसा उस व्यक्ति ने किया। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं और सच क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने 1 घंटे में जब तोदिया कार्य बंजा खटे के श्लोक बांचे थे, उस दिन मैंने सीख लिया था कि जब कभी व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। मैं उसी का उद्घोष कर रहा हूं, सुनिएगा। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में दर्ज कर रहा हूं, कल यूट्यूब पर डल जाएगी बात। और उन मोदी जी के लिए पढ़ रहा हूं जिनके सामने मैंने 16 बार कविताएं पढ़ी है। मेरी पुस्तक का विमोचन मोदी जी ने किया है। फिर बोल रहा है विनीत चौहान, इसी का नाम कविता है। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, और सच के दरवाजे पर दस्तक देकर मैं खोल रहा हूं सच का दरवाजा। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का। जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। मैं याद कर रहा हूं, धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं। जय भानों का बजरंग रूप, जय भानों का बजरंग रूप, कटियारों की हुंकारे हैं। दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिसके एक इशारे पे भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की। और अंतिम लाइन सुन लीजिएगा। लो पूर्ण हो गई आशाएं वर्षों से लंबित थी जो भी। मैं कर चुका रहा हूं उन पुरखों का जिसके कारण ये दिन देखना हुआ हमें। सौभाग्य के क्षण है हमारे साथ। लो पूर्ण हो गई आशाएं वर्षों से लंबित थी जो भी। प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए। सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, बसंती लाइन मुझे अच्छी लगती है। नर नाहर किश्ती ले आए जो फंसी रही मझधारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। मैं केशधारी बंधु देख रहा हूं, इधर भी एक पगड़ी बैठी हुई है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, जब भी मैं किसी एक भर पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। मैं हमेशा यह भी कहता रहा हूं, 70 वर्षों में दुर्भाग्य के क्षण ये हैं कि हमने इस कौम को सिर्फ चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। जिस कौम ने आजादी के यज्ञ में सर्वाधिक बलिदान दिए हैं, मेरा आंकड़ा नोट करना, गलत हो मुझे टोकना कि तुम झूठ बोलकर गए थे। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां इस आंकड़े को पूजनीय बना सकती हैं। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे। ये कोई छोटी मोटी कौम तो नहीं थी सर।
ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैंने सुना नहीं किसी माँ के 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। जब छोटे बेटे की गर्दन तक कीट आ गई तो बड़े भैया की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने कहा भैया बलिदान का वक्त आ गया तो डर गए, मृत्यु सामने दिखी तो आंसू बहने लगे। बड़े ने कहा नहीं, डरा नहीं हूं। कहला फिर आंसू कैसे आए? बड़े ने जो बात कही मेरे रोंगटे खड़े उसको बताते समय बड़े ने कहा छोटे, रोया इसलिए नहीं कि मृत्यु का भय, बलिदानी कौम है, इस बात के लिए तो कोई डर ही नहीं है। बस रोता केवल इस बात के लिए हूं कि इस दुनिया में पहले आया मैं था और जा तू रहा। क्या कलेजा रहा होगा। फतेह सिंह शोर से बोला, बचपन में सुनी थी हमने लाइन, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गाले, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। उधर दोनों बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। बड़े बेटे बलिदान हो गए तो छोटे को गुरु गोविंद सिंह ने भेजा। सिख कौम में परंपरा है, युद्ध में जब जाता है कोई सिख बंदा तो उसकी मां उसे कलगी बांधती है, लेकिन गुरु मां उस दिन थी नहीं मां। तो गुरु गोविंद सिंह ने दोनों फर्ज पूरे किए, मां का भी पिता का भी। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा वापस लौटा। बड़े बेटे अजीत सिंह जी स्वर्ग से धार चुके थे, बलिदान हो गए थे, 40 सिंह बचे थे केवल गढ़ी के अंदर। तब उसमें से वापस लौटा तो गुरु गोविंद समझ गए कि बेटा डर गया है शायद युद्ध से। उन्होंने धीरे से पूछा वापस कैसे आ गए? छोटे बेटे ने कहा पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह की आंखों के डोरे लाल हुए और गरजते हुए एक ही लाइन बोली, शर्म नहीं आती? रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? लड़ते लड़ते वो भी बलिदान हो गया तो गुरु मां तक खबर गई, गुरु मां रोने लग गई। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा तेग बहादुर ने ऐसे ही तो 7 शीश देने का तय नहीं करा था क्या इस दिन के लिए कि तुम आंसू बहाओगी? कहना मेरी कोख खाली हो चुके, 4 बेटे थे, 4 तो बलिदान हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने एक वाक्य कहा, मेरा मन करता है दिल्ली के एयरपोर्ट पर यह लाइन छपवा दी जाए। जो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गुरु मां को आश्वस्त करते हुए कहा, देश धर्म के वास्ते मत बजाना। विनीत चौहान की कविताओं पर तालियां, आकाश में वो साहिबजादे बैठे हों, आपकी तालियां उनके चरणों तक पहुंचे। देश धर्म के वास्ते वार लिए सुख 4, अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। उस कौम के लिए मैंने लिखा, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है और आपका ऋण अदा कर रहा हूं, आपके पुरखों पर ऋण है इस पगड़ी का। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। जब बहुत आशीर्वाद इनका मुझे मिलता रहा है। जब जब मैं अलीगढ़ में आता हूँ तो ये मुझे आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। मैं आप सबको तालियों से इन्हें भी आप अभिनंदन कर दें जो मुझे आशीष देने मुझ तक चले आए। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी बलिदानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया, कुछ को आरे से चिरवाया। चाहे कश्मीर फाइल हो या इनका इतिहास देख लीजिएगा, सिख फाइल भी कम बलिदान से भरी हुई नहीं है, अद्भुत बलिदान है। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे सूली पर टकवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर, इनकी देशभक्ति पर आपकी ताली उठे। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं, पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन चौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगनी है, ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन चौगनी है, भारत की आन चौगनी है। मैं समझता हूं आज का समय हमारा यहाँ, बड़ी लंबी कविता, मैं एक नई कविता का एक छोटा सा अंश सुना देता हूं आज, क्योंकि आज भीड़ का नहीं नीड का कवि सम्मेलन है। मैं तो पुष्कर मेले में हमारे यहाँ गधू का मेला लगता है, हम तो उसमें भी कविता सुनाने जाते हैं। शंभू से मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। बाद में इसने बताया भाई साहब मेरा खूंटा भी वहीं बंधा था जहां आपका बंधा हुआ था। बाद में हम दोनों की दोस्ती, इसे कहते हैं गधे घोड़े का संयोग मिलन।
तब से मेरे साथ में है और बाल और नहीं कटवा रहा भाई मेरा। एक कविता का एक अंश सुना रहा हूं मैं, पन्ने देख कर न डरे, 3.5 मिनट में कविता खत्म कर दूंगा। लेकिन इस विषय पर लिखी हुई ये मुझे लगता है एक अच्छी कविता है, जो मैंने पिछले दिनों कुछ कविताएं, सैनिक की चिट्ठी है, चूड़ावत है, वो आप सबने बहुत सुनी है। इस कविता का मैं आज भूमि पूजन कर रहा हूं। हमारे कवि लोग कहते हैं मैं इस कविता की बहोनी कर रहा हूं। माफ कीजिएगा सर, यदि कविताओं की भी बिक्री होनी शुरू हो गई तो फिर हमारे पास स्तमन के लिए क्या चीज बचेगी, पूजा के लिए क्या चीज बचेगी। मैं इस कविता का भूमि पूजन कर रहा हूं। पूरे महाभारत में मुझे कर्ण एक वो पात्र लगा जो सर्वाधिक सम्मान का हकदार था, लेकिन सर्वाधिक उपेक्षित पात्र होकर के जिया। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, 15 दिन तक तो कर्ण को महाभारत के युद्ध में आने ही नहीं दिया गया। द्रोणाचार्य और भीष्म ने शर्त लगा दी थी कि यदि कर्ण इस युद्ध में आ जाएगा तो फिर हम शस्त्र त्याग देंगे। 15 दिन तक वो नहीं आया दुर्योधन का कर चुकाने के लिए। जब उसे स्वयंवर में जाना था तो उसे सूतपुत्र कहकर के दुत्कार दिया। जब कला प्रदर्शन हो रहा था महाभारत में तो उसे कह दिया कि नहीं, इसमें तो क्षत्रिय भाग लेते हैं केवल। कदम कदम पर दुत्कारा उसे। कर्ण जब युद्ध का समय आया तो मां कुंती उससे कवच और कुंडल लेकर के चले, इंद्र कवच और कुंडल लेकर के चले गए और मां कुंती ये वरदान लेकर के चली गई कि तू मेरे 5 बेटे को मारेगा नहीं। कवच कुंडल नहीं है, ब्रह्मास्त्र नहीं है, और 2-2 श्राप उसके साथ में। विसंगना देखिए आप, 2-2 श्राप उसके साथ में। परशुराम जी की गोदी में सर रख के वो सुला रहा था उनको, अपनी जाति नहीं बताई थी उसने, वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। अचानक एक दिन उनका सर गोदी में था कर्ण के, तो एक कीड़ा खा गया कर्ण के, उसमें से खून बहने लगा और वो खून परशुराम जी के कान के पास आया तो उन्हें गरम गरम की नींद चौंकी। उन्होंने देखा वो कीड़ा कुलबुला रहा है, कर्ण हिला नहीं है अब तक। जिस बात पर उस व्यक्ति को पुरस्कार मिलना चाहिए था उस पर श्राप दिया गया उसे उस दिन। उसने कहा ये क्षमता ब्राह्मण की तो नहीं हो सकती, तो केवल क्षत्रिय हो सकता है, तूने मुझे जाति छिपाई है। कर्ण ने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं क्षत्रिय हूं या कौन हूं, मैं तो सूतपुत्र हूं। लेकिन परशुराम ने श्राप दे दिया, जिस दिन तुझे ये विद्या काम आनी होगी तो उस दिन भूल जाएगा। उधर विराट नगर में वो गए गऊओं को लेने के लिए, लौटते समय रथ का पहिया गाय के ऊपर चढ़ गया तो गाय ने श्राप दे दिया कि युद्ध स्थल में एक दिन तेरा रथ का पहिया इसी तरह धस जाएगा जैसे मैंने मेरे वक्ष के ऊपर से गुजार दिया है। 3-3 श्राप, 4-4 अपवाद लेकर कर्ण जी रहा है और युद्ध लड़ रहा है। बस यहीं से मैं शुरू करता हूं, 2-3 मिनट मेरे साथ रहेगा। आप लोगों ने इस कविता को पास कर दिया तो मैं ऐसी कविता लिख भी सकूंगा और पढ़ भी सकूंगा। तालियां कैसे बजवाई जाती है वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन इसमें आप तालियां आशीर्वाद की बजाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बस समझ ले युद्ध हो रहा है और मैं पूरी कविता को छोटी करके वहां से शुरू कर रहा हूं। जब शल्य उसका रथ जो है अर्जुन के सामने ले आए और ये तय किया गया था, शल्य बीच बीच में उन्हें बड़े व्यंग्यबाण करते हैं, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, अर्जुन को देख, अर्जुन को देख। यहां से बस शुरू होता है। युधिष्ठिर को वो छोड़ चुके हैं, भीम को छोड़ चुके हैं कि कुंती को वचन दे रखा था कि तुम्हें नहीं मारूंगा। अब सीधा अर्जुन के सामने युद्ध है। मंच का भी ध्यान चाहता हूं मैं। नई कविता को सुनो, तेरा आपको भी अच्छा लगेगा, सुनेगा। लज्जित धर्मराज रणथल से साथ नकुल के भागे। वो चले गए हैं और शल्य उसका रथ लेकर आ रहे हैं अर्जुन के सामने। लज्जित धर्मराज रणथल से साथ नकुल के भागे और शल्य ले आए रथ को तब अर्जुन के आगे। बोले जितना पौरुष है वो अर्जुन को दिखलाओ, कितना बाहों में दमखम है वो सारा बतलाओ। कितना बाहों से देखिएगा, खुद का ही सारथी उसे अपमानित कर रहा है। अब बता तेरी औकात क्या है, जबकि उत्साहित करना चाहिए। सामने कृष्ण है अर्जुन के साथ, कितना कुशल सारथी और 3 लोगों का नायक उसके सामने, और युद्ध लड़ना है कर्ण को। ये निहत्था कर्ण लड़ रहा है, सुनिएगा। लज्जित धर्मराज रणथल से साथ नकुल के भागे और शल्य ले आए रथ को तब अर्जुन के आगे। बोले जितना पौरुष है वो अर्जुन को दिखलाओ, कितना बाहों में दमखम है वो सारा बतलाओ। कर्ण शल्य के कटु वचनों को साथ साथ सहता था, बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। बाण सहूं या व्यंग, थोड़ा साथ दीजिएगा कविता में, बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करना रहता था। कहा कर्ण ने शल्य सदा कायर बातें करते हो, रश्मि रथी के रथ पर होकर क्यों इतना डरते हो। सूर्य पुत्र को मारे ऐसा भूपर बाण कहां है, विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहां है। विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहां है। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में इतना लहू बहेगा, कर्ण और अर्जुन में से बस जीवित एक रहेगा। यही प्रतिज्ञा ले अर्जुन भी केशव संग आए थे, सूर्य पुत्र का अंत करूंगा कसम आज खाए थे। केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया, अर्जुन ने गांडीव उठाकर पहला बाण चलाया। राधा पुत्र समर कौशल में ना अर्जुन से कम था, निभा रहा था मित्र धर्म ना पाप पुण्य का दम था। क्या कौन्तेय और राधा के सुत के बीच समर था। अर्जुन और कर्ण दोनों सामने खड़े हैं,
मैंने कविता जैसा कुछ हो गया तो आपका भरपूर आशीर्वाद चाहता हूं। क्या कौंतेय और राधा के सुत के बीच समर्था, नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था। ताली कम रह गई आपकी, मैंने कविता बोली है इस समय। क्या कौंतेय और राधा के सुत के बीच समर्था, नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधरता। वीर कर्ण ने बाणों की कुछ ऐसी झड़ी लगा दी, रणचंडी को आज खून की जैसे प्यास जगा दी। केशव समझ गए थे रण में होगी कठिन परीक्षा, और पार्थ को लेनी होगी स्वयं काल से दीक्षा। दिव्य बाण तर्कश से दोनों योद्धा खींच रहे थे, और रक्त से सम्रांगण को अविरल सींच रहे थे। दोनों के बाणों से भू पर शीश पड़े थे कटकर, सम्रांगण भर गया धरा का था लाशों से पटकर। अर्जुन और कर्णों के बाणों से बरसी ज्वाला सी, रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला सी। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, सम्रांगण में गूंज रहा था स्वर बस मारो मारो। आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी। अब एक विशेष दृश्य देखें, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तक्षक एक सांप था जो खांडव दहन के समय अर्जुन ने उनको मारा। उनके बेटे सर्पणी जो उसकी मां थी वो गर्भवती थी। जब वो चली तो बाण से वो तो मर गई, लेकिन वो तक्षक बेटा जीवित रह गया उसका सर्प का। उससे बदले की आग थी और वो तरकश में जाकर के कर्ण के छिप गया। इस दृश्य को देखें आप। आखिर सर्प बाण तरकश के हाथ कर्ण के आया, अब अर्जुन का वध निश्चित है। हर सैनिक चिल्लाया, प्रत्यंचक कानों तक खींची बाण कर्ण ने छोड़ा। केशव ने रथ के कोड़ों को त्वरित दाहिने मोड़ा, घुटने तक झुक गए अश्व बाण कंठ तक आया। किंतु लगावे दिव्य मुकुट में प्रभु की थी समाया। प्राण बचे अर्जुन घबराए, पर केशव मुस्काए, बोले पार साथ में मैं हूं किंचित न घबराए, बोले पार साथ में मैं हूं किंचित न घबराए। इधर कर्ण के संग पात का ऋत तक्षक बेटा था। दृश्य देखिए आप, बड़ा अद्भुत दृश्य ये। इधर कर्ण के संग पार्थ का ऋतक्षक बेटा था, अश्वसैन तरकश में था जो तीनों संग लेटा था। कहा कर्ण से रखो बाण पर अर्जुन को डस लूंगा, मेरा प्रण पूरा होगा उपकार नहीं भूलूंगा। कहा कर्ण ने बाण दोबारा मैं संधान न करता, संधान चाहता हूं कविता में। कहा कर्ण ने बाण दोबारा मैं संधान न करता, अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को वर्ता। सर्पों के बल पर रण में यदि कर्ण युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा, जितना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा। क्रोधित अश्वैन तब अर्जुन पर निकला फुटकारा, लेकिन अर्जुन के बाणों से सीधा स्वर्ग धिकारा। लगा युद्ध तब कर्ण और अर्जुन में फिर से होने, दोनों आतुर थे मुंडों को रण खेतों में बोने। 11 डोरी वीर कर्ण ने पार धनुष की काटी, अर्जुन ने लोहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया, पहिया लगा भूमि में धसने कर्ण देख घबराया। मूल दृश्य है, कविता अंत की ओर जा रही है। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया, पहिया लगा भूमि में धसने देख कर्ण घबराया। याद आ गया श्राप गऊ का विचलित अंगराज था, परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। फिर भी कोशिश करी कर्ण ने रथ का पहिया निकले, लेकिन पृथ्वी रथ का पहिया जाती थी जो निकले। विवश कर्ण ने धनुष रखा, फिर रथ के नीचे उतरा। शस्त्रहीन वो विरथ खड़ा था, ले प्राणों का खतरा। कहा पार्थ ने धर्म युद्ध है पहिया बाहर कर लूं, अर्जुन से बोला। कहा पार्थ ने धर्म युद्ध है पहिया बाहर कर लूं, फिर टांगूंगा युद्ध भले ही जीऊं चाहे मर लूं। अर्जुन कुछ कहते इससे ही पहले केशव बोले, वो उसके वकील थे। अर्जुन कुछ कह, थोड़ा आनंद लीजिए आप इसमें। अर्जुन कुछ कहते उससे ही पहले केशव बोले, कर्ण धर्म। अर्जुन कुछ कहते ही उससे पहले केशव बोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहां गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु मारा, शकुनी के पासों से हमने राज जुए में आया। द्रुपदा इतनी रही चीखती लाज उन्हें ना आई, बाल भीम को जहर पिलाया ये थी क्या चतुराई। आज मृत्यु सर पड़ना थी तो याद धर्म करते हो, शस्त्र उठाओ युद्ध करो या अगले पल मरते हो। कहा पार तुम शंका छोड़ो, व्यर्थ न संशय पालो, पाप पुण्य सब मैं देखूंगा वध उसका कर डालो, पाप पुण्य सब मैं देखूंगा वध उसका कर डालो। अंतिम बंद है, कहा कर्ण ने पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, आज कर रहा है। कहा कर्ण ने पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा, पर जो रण में डरे मृत्यु से पल पल सदा मरेगा। होकर विवश कर्ण ने अपना धनुष उठाया कर में, और भरी सब दिव्य शक्तियां एक एक कर कर में। कर्ण धरा पर खड़ा हुआ अंबर सा मस्तक लेकर, दुर्योधन को विजय दिलानी थी जीवन भी देकर। जितनी शक्ति थी अर्जुन ने सभी कमेटी शर में, द्रुपदा का अपमान मान सम्मान भरे सब शर में। याद किया लाक्षय गय को फिर शकुनी के पासों को, 12 साल कटे वन में जो दिवस और मासों को। एक एक कर शर रश्मि जति का वक्ष वेदता जाता, मगर कर्ण के बाणों से भी अर्जुन चैन न पाता। कभी समर में ज्वाला बरसी कभी मेघ झरते थे। इस लाइन पर भी कुछ 6 लाइन बची हैं।
और कविता में पहली बार पढ़ रहा हूं तो अभी मुझे भी याद नहीं। द्रुपदा का अपमान मान सम्मान भरे शब्द शब्द में एक एक शब्द रश्मति का स्वर्ग वृक्ष वेदता जाता, बगैर कर्ण के बाणों से भी अर्जुन चैन न पाता। कभी समर में ज्वाला बरसी, कभी मेघ झरते थे, अश्वरथों से भागे हाथी चिंगाड़े भरते थे, कभी मूर्छित हुए पाप तो कर्ण बलि घायल थे। अब दर्शिए हेलो, ये भाई ठीक है। अब दृश्य ये है, कर्ण घायल है और अर्जुन मूर्छित है। ये अंतिम दृश्य है इसका। जैसे ही उस दिव्य बाण से मूर्छित पार्थ हुए थे, तुरंत कर्ण ने कोशिश की, बस रथ के चक्र छुए थे। केशव बोले यही समय है, पार्थ कर्ण को मारो। केशव बोले यही समय है, पार्थ कर्ण को मारो। पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। तंद्रा भंग हुई, अर्जुन की झट गांडीव उठाया। लक्ष्य साधकर विरत कर्ण पर अंचल बाण चलाया। बाण देखकर रौद्र रूप धर कर्ण सामने आया। लगा मृत्यु को महावीर ने बढ़कर गले लगाया। शीश कर्ण का अर्जुन ने तब धड़ से अलग किया था और विजय को उसने अपना अंतिम अर्घ दिया। कटाशीष तब रश्मियति का भू पर पड़ा हुआ था, लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। पांचजन्य फूका केशव ने, सब पांडव हर्षाए। दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रुबिंदु छलकाए। मैं बैठना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा चक्कर आ गया। हाँ, दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रुबिंदु छलकाए। आज विदा हो गया धरा से वचन निभाने वाला, नहीं जगत में था मैत्री का धर्म निभाने वाला। प्रणपालक वो दानवीर था, रहा भाग्य का बेटा। प्रताप पुत्र या सूत पुत्रता समर भूमि में लेटा। आज युधिष्ठिर सोएंगे बस सुख से आगे बूंदे, और कहीं कुंती के दर से छलकेंगे कुछ बूंदे। और